एक तलाक याफ्ता अकेली माँ ने लिखा। मैं आपको ये बात समझाने के लिए लिख रही हूँ कि अपने शरीके हयात की खूबियों की कदर करना ज़रूरी है, चाहे इनमें हामियाँ हों। मेरी उम्र 32 साल है। मेरे साबका शौहर और मैंने 6 साल तक डेट की। हम बेहतरीन दोस्त थे। मैंने इंतज़ार किया यहाँ तक कि इसने कॉलेज मुकम्मल कर लिया और काम शुरू कर दिया। फिर मेरे ख़ानदान और इसके ख़ानदान ने मुलाकात की। हमारी शादी हुई और हमारा एक बेटा हुआ, अब 7 साल का है। मेरा शौहर कभी कभार गुस्से में आ जाता था, लेकिन हमारे मसाइल तब शुरू हुए जब मैंने इससे ये महसूस कराना चाहा कि वो मुझे कंट्रोल नहीं कर सकता। जब भी हम झगड़ते, मैं अपना सामान बांधकर अपने ख़ानदान के पास चली जाती और इन्हें सूरत हाल समझाती। मेरी बहनें मेरे शौहर को फ़ोन करती और इस पर चीखती। अगर वो मुझे कंट्रोल करने की कोशिश करता तो मैं हमेशा इसे कहती कि अगर वो चाहे तो मुझे तलाक दे सकता है। मैं कभी तलाक नहीं चाहती थी, मुझे सिर्फ अपनी इज़्ज़त का ख्याल था और मैं कभी भी इसकी नज़रों में एक कमज़ोर औरत नहीं बनना चाहती थी। एक दिन मैंने इसे इतना तंग किया कि पहली बार इसने मुझे मारा और घर से बाहर निकाल दिया। मैंने अपने ख़ानदान के पास चली गई। मेरे ख़ानदान ने इसे पुलिस में रिपोर्ट कर दिया। हर बार ऐसा लगता था जैसे मैं ही मज़लूम हूँ, लेकिन हकीकत में मैं अपने शौहर को जज्बाती तौर पर तकलीफ़ पहुँचाती थी। इसे गिरफ़्तार कर लिया गया और हिरासत में रखा गया। इसके ख़ानदान ने मुझसे केस वापस लेने को कहा। मुझे महसूस हुआ कि मैं गलत कर रही हूँ। मेरा शौहर कभी भी परतशद्दुद इंसान नहीं था। इसने जो किया वो इसलिए किया क्योंकि मैंने इसे मजबूर किया और इसने खुले दिल से माफ़ी मांगी। मैंने केस वापस ले लिया और हम दोबारा मिल गए। 3 माह बाद एक छोटे मसले पर मैंने फिर से अपना सामान बांध दिया और वो अकेला रह गया। 2 दिन बाद मुझे कॉल आई कि वो हस्पताल में है। मेरे ख़ानदान ने मुझे कहा कि वहाँ ना जाओ क्योंकि ऐसा लगेगा जैसे मैं इसे मनाने जा रही हूँ, और मेरी बहनें मानती थी कि वो बीमारी का ड्रामा कर रहा है। इस दौरान लोग मुझे मज़लूम समझते रहे, जैसे मैं ही जुल्म का शिकार हूँ। वो 1 हफ़्ता हस्पताल में रहा। जब वो वापस आया मुझे सिर्फ तलाक का नोटिस मिला। मैं तलाक को रद्द करना चाहती थी,
लेकिन मेरे गरूर की वजह से मैं चाहती थी कि वो अपना फ़ैसला बदले और मुझसे माफ़ी मांगे। मैंने इसे फ़ोन किया और कहा कि इसे तलाक मिल जाएगी, क्योंकि मैं जहन्नम में जी रही थी। जब हम अदालत गए, मैं चाहती थी कि वो कीमत चुकाए, इसलिए मैंने अदालत से कहा कि इसकी जायदाद तकसीम की जाए। मेरी हैरत की बात ये थी कि इसने खुलेआम अदालत को बताया कि जो कुछ भी हमने इकट्ठा हासिल किया है वो मुझे दिया जाए, इसे सिर्फ तलाक चाहिए। हम जुलाई 2009 में तलाक याफ्ता हो गए। अब मेरा शौहर शादीशुदा है, जबकि मैं यहाँ बर्बाद हो रही हूँ। मेरे ख़ानदान वाले मेरे बारे में चुगली करते हैं। मैं अपनी बका के लिए, अपने बेटे के लिए जो मेरे साबिक शौहर देता है, इस पर इन्हिसार करती हूँ। मुझे मालूम है कि मैंने अपनी शादी बर्बाद की। मैं यहाँ तमाम बीवियों को बता रही हूँ कि इन्हें मशवरा लेते वक्त एहतियात करनी चाहिए। धोखा ना खाएं। अपने ख़ानदान की मुदाखलत को अपनी शादी में ना आने दें। मेरे अजीज़ कारी, यहाँ तक कि मेरी छोटी बहनें भी मुझसे ज़्यादा इज़्ज़त पाती हैं। जिन लोगों ने मुझे तलाक लेने की तरगीब दी, वो हमेशा मेरा मजाक उड़ाते हैं और मेरे बारे में बुरी बातें करते हैं। बराहे करम ख़वातीन, अपनी शादी में चौकसी से काम लें। सोचा कि अपनी कहानी शेयर करूं ताकि आपकी शादी बच सके। गरूर में कोई फ़ायदा नहीं। कभी कभी ये मर्द का कसूर नहीं होता, ये आपका गरूर होता है। और वो लोग जो आपको मशवरा देते हैं, इसलिए अपनी शादी में होशियार और चौकन्ना रहें। अल्लाह हमें बुराई से, बुरे लोगों से, इनसे जो बुराई करते हैं और दूसरों को बुराई की दावत देते हैं, महफूज रखे। या करीम आमीन। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और घर के लोगों के साथ भी। जज़ाकल्लाह। खैर आपके वक़्त के लिए।